जयंत व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? रिस्पॉन्स टू द चैनल इज़ ऑसम। आपका लव और सपोर्ट बिल्कुल हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस वाला है। जब मैं कमेंट सेक्शंस में जाता हूं तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें काफ़ी लोगों ने मेरे से ये चीज़ पूछी थी कि एज स्पेशल फोर्सेस, एज पैराशूट रेजिमेंट में हम लोग किस टाइप के शूज़ यूज़ करते थे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा कि जनरली अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर आप ऑपरेशंस की बात करते हैं और इंटेंस और डिफ़िकल्ट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो मैं ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते थे जो मैंने देखा, और स्पेशली ये व्लॉग जो है बेसिकली मेरे एक्सपीरियंसेस पे मैं बनाता हूँ सारे। मैं ट्रैकिंग शूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करता था। बेसिकली दो टाइप के शूज़ हैं, आप मान के चलिए, ट्रैकिंग वर्सेस टैक्टिकल शूज़। टैक्टिकल शूज़ जैसे मैग्नम का ब्रांड हो गया, हम लोग बेसिकली सेरेमोनियल यूनिफॉर्म्स के साथ जब हम अपनी कॉम्बैट ड्रेस पहनते थे उसमें ज़्यादा यूज़ करते थे। बिकॉज माउंटेन्स में जब आप ऑपरेशंस करते हो, जहाँ पर मैंने 99.9% अपने ऑपरेशंस किए हैं, तो आपको ट्रैकिंग शूज़ डेली यूज़ में बहुत फ़ायदे के रहेंगे। उसका मैं आपको व्लॉग में बताऊंगा कि किस प्रकार से इन शूज़ का फ़ायदा होता है। तो कमिंग ऑन टू टैक्टिकल शूज़, बिकॉज हमको हाई एंकल शूज़ पहनने पड़ते थे सेरेमोनियल्स, जब हम कॉम्बैट ड्रेस पहन रहे हैं अपने पूरे मेडल्स के साथ, और जो जनरली आर्मी का जो नॉर्म जिसमें हम अपना तैयारी कर रहे हैं, तो हम टैक्टिकल शूज़ में ज़्यादा पहनता था। सेकेंडली बिकॉज हम लोग पैराट्रूपिंग करते थे, और जब पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जब हम वहाँ से उसमें जब जंप्स के लिए जाते थे, तो ट्रैकिंग शूज़ की क्योंकि एंकल के ऊपर हाइट उतनी नहीं होती थी, तो हमें हाई एंकल शूज़ के लिए बोला जाता था, जिसमें हम लोग बूट पट्टी, यानी कि बूट पट्टी अपने ऊपर एंकल पे बांधकर फिर जंप्स में हिस्सा लेते थे। तो यही दो जगहें हैं जहां पर हम मैक्सिमम इन शूज़ का इस्तेमाल करते थे। कमिंग ऑन टू टुडेज व्लॉग पर से, मैंने अपने सर्विस करियर में काफ़ी सारे ब्रांड्स यूज़ किए हैं, और मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आपको ट्रैकिंग शूज़ वाई आर दे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑपरेशंस। जब आप ऑपरेशंस में, माउंटेन्स में आप जाते हैं, कारण क्या है और क्यों आपको ट्रैकिंग शूज़ यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो मैंने कुछ ब्रांड्स यूज़ किए हैं वो हैं सोलोमन, मेरेल, लोवा, उसके बाद स्कारपा, और ऑफ लेट जब मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय करियर एंड नाउ जब मैं थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करता हूँ, कई बार पूरी तरह मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैंने एक सलेवा करके इटालियन कंपनी है, इसके शूज़ को इस्तेमाल किया है। कमिंग ऑन टू द क्वालिटीज़, जो आप खूबियाँ चाहते हैं एक ट्रैकिंग शूज़ में क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कोई भी शूज़ जब आप खरीदते हैं कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आपने 3, 4, 5, 7, 10, 15 दिन एक्सटेंसिव माउंटेन्स में, जहाँ पर आपको स्क्री, नदी नाले, उसके बाद टेरेन जिसमें आपको ऊपर नीचे चढ़ना पड़ेगा, तो आपके जो शूज़ हैं सबसे पहले कंफर्टेबल होना चाहिए। सेकेंड होने चाहिए ड्यूरेबल, यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए। ये नहीं कि आप लेकर गए पहले दिन शूज़ और दूसरे दिन उसका सोल आपके हाथ में आ गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग जो शूज़ में होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक बात का वाटरप्रूफिंग का ध्यान रखिएगा कि अगर पानी शूज़ के अंदर घुस जाएगा तो फिर वो ड्राई नहीं होंगे जल्दी, फिर आपके लिए और भी मुसीबत है। तो ये एक पॉइंट याद रखिए वाटरप्रूफ शूज़ का, कि पानी उसके अंदर नहीं घुसना चाहिए आपकी एंकल की तरफ से, यानी बेसिकली इधर से ऊपर नहीं घुसना चाहिए। इतने में आप रखोगे, क्योंकि ये वाटरप्रूफ वाला शूज़ है सलेवा का, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंडली, अपने सोल को हमेशा, जो सोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइट वाला जो आप सोल, जो स्नो बूट्स और माउंटेनियरिंग पर से एक्सपीडिशन बूट्स होते हैं, अगर वो टाइट वाला अगर आप बर्फ़ के ऊपर रखेंगे, तो आपके ऊपर जो हार्डन्ड बर्फ़ है उस पर फिसलने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज वो क्रैम्पॉन लगाने के लिए काम आता है। आपका जनरली ट्रैकिंग शूज़ के लिए जो शूज़ का सोल है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप की रबर होनी चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको
मद्देनजर रखनी चाहिए जब आप अपनी शूज की सिलेक्शन करते हैं। आज मैं आपको दो शूज के बारे में बताऊंगा जो मैंने ऑफ लेट यूज किए हैं। दोनों इटालियन ब्रांड है। एक है सलेवा का, दिस इज फ्रॉम माय साइड अ गुड ब्रांड जिसको आप आंख बंद करके अपने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, माउंटेनियरिंग के लिए, जो माउंटेनियरिंग आउटडोर इंथुजियास्ट हैं, जो माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग में जाते हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं। इस मॉडल का नाम है MS Alp Trainer 2 Mid GTX। सो GTX स्टैंड्स फॉर बेसिकली गोटेक्स। जो गोटेक्स लाइनिंग होती है शूज में, यहां पर लिखा भी हुआ है गोटेक्स, ये बेसिकली आपकी वाटरप्रूफिंग की लाइनिंग है और ये वर्ल्ड की लगभग गोटेक्स लाइनिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंडली विब्राम और या वाइब्राम, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसका सोल इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट सोल्स इन द मार्केट। मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों ये बेस्ट है और बाकी सोल्स क्यों वेयर आउट करते हैं। अगर आप इस शूज की बनावट देखेंगे, दे आर जनरली लाइट वेट, एंकल से थोड़े से ऊपर हाइट की आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप इसका अपर देखेंगे तो स्वेड में है, ये पूरा थोड़ा डार्क ब्लू कलर में था, लेकिन एक्सटेंसिव यूज 8-9 महीने मुझे हो चुके हैं इनको यूज करते हुए। डेली मैंने लगभग इनको यूज किया है, चाहे मैंने ट्रैकिंग नहीं भी की है, लेकिन फिर भी इसको मैंने एक्सटेंसिवली यूज किया है। सोल अगर आप देखेंगे, ग्रिप अभी भी स्टैंड करती है। कहीं कहीं जगहों पे फ्रंट टोज और इधर थोड़ी ग्रिप कमजोर पड़ गई है, लेकिन अभी भी इन शूज में काफी जान है। कहीं से भी आप देखते हैं इसका अभी तक सोल निकला नहीं है। एक चीज ध्यान में रखने वाली है, मैंने इसका शू का लेस चेंज किया है। जब भी आप ट्रैकिंग शूज के लिए लेस लेते हैं, बिकॉज आप इसको कसते हैं, बार बार कसते हैं, तो यहां से लेसेस घिसकर टूट जाते हैं। सो आपको एक्स्ट्रा पेयर कई कंपनीज लेस देती हैं, कहीं नहीं देती। बट व्हाट आई वांट टू से इज, आपके पास मिनिमम 6 फीट 180 सेंटीमीटर वाला शू लेस होना चाहिए अगर आप ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग बूट्स पे उसका लगाना चाहते हैं। बिकॉज आपको उसमें यानी कि जितनी इसकी लेंथ है, छोटे शू लेस जो लेंथ वाला शूज होता है वो मत लीजिए। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप 180 सेंटीमीटर तक का लेस को प्रेफर कीजिए। इसके अंदर इस शूज की एक इननेट क्वालिटी जो मेरे को अच्छी लगी थी, इन्होंने एक एक्स्ट्रा अंदर इंसोल दिया था। ये अब काफी घिस चुका है, लेकिन इस सोल से क्या हुआ है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी और आपके हील प्रोटेक्शन जिसमें आपका है, और प्लस आपको कुशनिंग जिसको कहते हैं, उसमें आपकी मदद करता है। सो सोल इसका अभी तक स्थिर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एंड आई वुड रिकमेंड कि दिस शूज इज गुड। मैंने इसकी वाटरप्रूफिंग देखी है, नॉट वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, बट देन ओवरऑल दिस शू इज गुड, यू कैन गो फॉर इट। लगभग इसकी कॉस्ट थी 20,700 रुपए की, और ये वाला शूज है सलेवा एंड इट इज अ इटालियन कंपनी, गुड ब्रांड, आई रिकमेंड इट। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वालिटी और क्लास जो है वो एक कीमत पे आती है। आप पैसा खर्चना चाहते हैं, नहीं खर्चना चाहते, अपने एक्सपीरियंसेस आप देख लीजिए। मैंने बहुत ऑपरेशंस किए हैं, उसके बाद मैं इन डिसीजंस पे पहुंचा हूं कि इक्विपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपकी लिम्ब्स, आपकी लेग्स, आपके फुट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें फीट जो हैं, आपके पाँव, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं पे आपके ऑपरेशंस की काबिलियत, और अगर आप फिट रहेंगे तो आप अच्छे ऑपरेशंस कर सकते हैं। सेकेंड ब्रांड जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपको नहीं खरीदना चाहिए, दिस इज ऑल्सो एन इटालियन कंपनी, ये भी इटालियन कंपनी है, इसका नाम है AKU। तो ये ऑल टेरा लाइट मिड GTX है, और इसमें भी गोटेक्स लाइनिंग है, पर गोटेक्स नहीं है, इसमें वाटरप्रूफिंग भी एक कंपनी की है। बट इसका जो सोल है जिसकी मैं बात कर रहा था, टेन्यूटा करके है, आई थिंक सो गुड। और ब्रांड मेरे पास जो आया है, ये देखिए, इसको मैंने कम से कम हाफ माउंटेन भी नहीं चला होगा, इसकी लगभग कॉस्ट 19,000 थी, लेकिन इसका सोल अभी से ही निकल गया। यानी हार्डली यानी क्लाइम मैंने इससे की होगी। ये देखिए, इसका दोनों तरफ से ये सोल अगर निकल रहा है, इसका मतलब दे आर रॉन्ग शूज, ये आपका कुछ आपके काम नहीं आएंगे। यहां से भी निकला, इस पेयर का भी निकला, और
इधर से भी निकल गया। ये लगभग इसकी जितनी हाइट नहीं है, थोड़ा सा एंकल लेवल की हाइट वाला है। मैंने जो इस टाइप के शूज यूज किए थे एक्सटेंसिवली, वो मेरिल के यूज किए थे। ये देखिए, इसका यहां से सोल पूरा निकल चुका है। लगभग इसकी कॉस्ट थी 19,000। तो इन दोनों शूज में 1,000 रुपए का फर्क है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है। सो दीज वर द टू शूज जो मैं आपको बताना चाहता था। लेसेस का हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेसेस, बिकॉज आप इसको टाइट करते हैं, बार बार टाइट करते हैं, तो आपके लेसेस बीच में से कट जाएंगे। एक्स्ट्रा पेयर लेसेस अमेजोन पे अवेलेबल हैं। मैंने इसका पहला वाला ब्लू कलर का लेस था, वो वोर्न आउट हो गया था, तो उसके बाद मैंने ये ब्लैक वाला लिया है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि आप लोग इतने क्वेश्चंस पूछते थे कि हम लोग शूज का क्या इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज हाउ मैं एज स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, एज अ सोल्जर, जो मैंने काम किया है, उसके हिसाब से मैंने ये सब चीज़ें सीखी। सो कृपया करके आप इन क्वालिटीज़ को अपने शूज़ में देखिए। अगर आप नॉर्मल स्पेशल फोर्सेस में भी नहीं है, आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी, कहीं पर भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप क्वालिटी ऑपरेशंस करना चाहते हैं, राष्ट्रीय राइफल्स, यस, वन थिंग विच 2 टेन्योर्स थे मेरे वहाँ पर, तो हम वहाँ पर भी यूज़ करते थे। सो यू मस्ट यूज़ अ गुड क्वालिटी ट्रैकिंग शूज़ फॉर योर ऑपरेशन पार्ट ऑफ इट। यानी जब आप ऑपरेशंस करते हैं, सेरेमोनियल्स, और जब आप अपनी सेरेमनीज में हैं और आपको उस टाइप से ड्रेसअप होना है, तो आपके नॉर्मल टैक्टिकल शूज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर एंथुजियास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी, जो आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, लोग मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि ट्रैकिंग के लिए शूज़ कैसे होने चाहिए। आई वुड से बाय अ गुड पेयर ऑफ ट्रैकिंग शूज़, बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। और दूसरा, अगर आप अपने इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी लिम्स को, अपनी फीट को, अपनी बॉडी को बचा रहे हैं, ठीक है। सो इसको कृपया करके खर्चा ना मानिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द चैनल। हम लोग लगभग 1,91,000 के आसपास हैं 5 महीने के अंदर। आई थिंक सो इट इज़ अ गुड ग्रोथ, एंड आप लोगों को पूरा सपोर्ट और मेरा थैंक्स। कीप ऑन वॉचिंग द चैनल, कीप ऑन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट्स कीजिए। मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, बट कई बार कहीं कमेंट्स मिस हो जाते हैं। कहीं मेरी वेबसाइट पे भी shivenderkanwar.com पे भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो कृपया करके आप सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ। जय हिंद।